क्या चारों मठों के शंकराचार्य के नहीं आने से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रुक जाएगी? आखिर ये शंकराचार्य होते कौन है और इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? या आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य बनते कैसे हैं और इन शंकराचार्य का रियल वाले शंकराचार्य से क्या कनेक्शन है। आज इस वीडियो में हम यही सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए, केरला राज्य के कराड़ी क्षेत्र में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था शिवगुरु। उनके घर एक बालक पैदा होता है जिसका नाम रखा गया शंकर, आदि शंकर या बालक शंकर। बालक शंकर अपने बचपन से ही कुछ अलग तरह के थे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी प्रतिभा सामने आती रही। महज 3 से 4 साल की उम्र में इन्होंने मलयालम भाषा को कंठस्थ कर लिया और बहुत अच्छे से पकड़ उस भाषा पर बना ली। फिर आया एक कठिन समय जब बालक शंकर के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया, उपनयन संस्कार किए और शिक्षा लेने के लिए उन्हें गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल भेजने के बाद कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिन्हें देखकर हर कोई हैरान था। जिन वेदों और पुराणों को सीखने में तकरीबन 20 से 30 साल लगते, उन्हें महज 2 साल में बालक शंकर ने कंठस्थ कर लिया। अरे वेद और पुराण सीख लिए। शिक्षा पूरी करने के बाद बालक शंकर अपने घर वापस लौट आए, अपनी माँ के साथ रहने लगे। एक दिन अगस्त मुनि उनके घर पर आए और ये भविष्यवाणी की कि बालक शंकर प्रतिभाशाली तो बहुत है लेकिन उनकी उम्र महज 32 साल होगी। ये सुनकर उनकी माता बहुत ज्यादा दुखी हुई और धीरे धीरे बालक शंकर का मन इन सांसारिक दुनिया से उठने लगा। उसी समय उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और वो दिन आ ही गया जब बालक शंकर ने अपनी माँ को संन्यास लेने के लिए मना ही लिया। जाते जाते उनकी माँ ने एक इच्छा जताई कि जब भी उनकी माँ की मृत्यु हो तो उनका अंतिम संस्कार शंकर ही करे। शंकराचार्य ने माँ से ये वादा किया और संन्यास पर निकल पड़े। इसके बाद महर्षि गोविंद पाद बालक शंकर की प्रतिभाओं से प्रभावित हुए और यही वो जगह थी जब बालक शंकर यहाँ से शंकराचार्य बन गए। महज 12 साल की उम्र में शंकराचार्य सभी शास्त्र और वेदों को जान चुके थे और यहीं से शुरू होती है उनकी भारत दर्शन की यात्रा। इसके बीच में आपको कई सारी कहानियां मिल जाएंगी, इसमें वो कभी डिबेट करते हैं और कभी शिक्षा देते नजर आते हैं। और इन्हीं बीच में शंकराचार्य ने अध्यात्म को बढ़ाने के लिए 4 मठों की स्थापना की, जिसमें से सबसे पहला था उड़ीसा का गोवर्धन मठ। इसके बाद गुजरात के द्वारका में उन्होंने शारदा मठ की स्थापना की और फिर उत्तराखंड में उन्होंने ज्योतिर्मठ और दक्षिणी भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। जो पहले कभी शंकराचार्य थे, इन मठों की स्थापना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य कहलाने लगे। इसके बाद वो महज 32 साल की उम्र में केदारनाथ चले गए और केदारनाथ में भविष्यवाणी के अनुसार 32 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली और उसी के बाद ही ये पदवी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और तभी से शंकराचार्य से शंकराचार्य पदवी बन गई। अब इन 4 मठों में शंकराचार्य कैसे चुने जाते हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहला आपका सन्यासी होना जरूरी है। आपको गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन और अपना ही पिंडदान करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य रुद्राक्ष की माला जरूर पहनते हैं। इसके अलावा इस पदवी पर बैठने वाला व्यक्ति तन और मन से शुद्ध होना चाहिए। उसे 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद भी शंकराचार्य के प्रमुखों में आचार्य महामंडलेश्वर और प्रसिद्ध संतों की सहमति के साथ साथ काशी विद्युत परिषद की मुहर लगना सबसे जरूरी होता है। उसके बाद एक सन्यासी को शंकराचार्य की पदवी दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शंकराचार्य करते क्या है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी अथॉरिटी शंकराचार्य को माना जाता है। धर्म से जुड़े किसी भी विषय में वाद विवाद या शंका होने की स्थिति में शंकराचार्य की आखिरी बात मानी जाती है। और रही बात भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो 22 जनवरी को होने जा रही है और 4 मठों के शंकराचार्य ने वहां पर आने से मना कर दिया है। उनका कहना यह है कि मंदिर अभी अधूरा है, जल्दबाजी में ये सारे कार्य नहीं किए जाने चाहिए। अब आगे क्या होता है ये आपको और मुझे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।